हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, अभी हमारा जो है ये एग्ज़ाम पीरियड है और एग्ज़ाम पीरियड में कंसंट्रेशन का बच्चों को बहुत इश्यूज़ आते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इश्यूज़ है हम वो डिस्कस कर लेंगे। इश्यू नंबर 1, बच्चे पढ़ते टाइम पे उनके दिमाग में अलग-अलग ख़यालात आते हैं जिसके वजह से वो पढ़ नहीं सकते। नंबर 2, जब वो याद करने की कोशिश करते हैं तो याद नहीं होता, इसलिए कि याद करते टाइम पे उनके पास दूसरे इश्यूज़ आते हैं, उनके दिमाग में कुछ और चलते रहता है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक़्त सेम इश्यू कि वो बराबर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, जबकि फार्मूला आता है वो कर सकते हैं मगर वो एक आध पॉइंट भूल जाते हैं या वो एक आध टॉपिक को स्किप कर देते हैं, या जैसा कि कन्वर्जन है तो कन्वर्ट नहीं कर पाते यूनिट्स को, या फॉर्मूले में बराबर पुटअप नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज़ है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है कंसंट्रेशन से। मतलब आप जो है उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और जब भी कोई भी आप एक्टिविटी कंसंट्रेट नहीं करते हैं तो वो एक्टिविटी में या वो उसमें इश्यूज़ आते हैं और हमारे को वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे आज ये देखेंगे कि हम कंसंट्रेशन कैसे सीखें। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँगा कि अगर आपके पास एक गिलास है और वो गिलास में पानी भरा हुआ है और आप उसमें और कोई दूसरी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं कर सकते, इसलिए कि उसमें ऑलरेडी पानी है। आप जब तक उसको एम्प्टी नहीं करोगे आप उसमें कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं कर पाओगे। सेम हमारे दिमाग के साथ होता है, जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ भरी हुई है या हमारा दिमाग कोई चीज़ सोच रहा है तो हम दूसरी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कैसा करें, और जब अपन कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो हमारे को रिजल्ट कैसा आएगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग है वो ये करना है कि हमारे दिमाग को एम्प्टी करना है। अब हम दिमाग को कैसे एम्प्टी करेंगे? आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब वो एक्सरसाइज क्या है? अपने दिमाग को आप एम्प्टी करने की कोशिश करिए, अननेसेसरी थॉट्स को वहीं पे कट करिए, वो थॉट्स पे आप सोचिए मत। जैसे कि जब आप उसको सोचते हैं तो एक स्टोरी बनती है आपके दिमाग में और आप अपने मेन टॉपिक से हट जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, नंबर 1 उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपको आपके दिमाग को एम्प्टी करना है। अब एम्प्टी कैसा करना है? थॉट्स को कट करिए जो नए थॉट्स आ रहे हैं। नंबर 2, अपने माइंड को टोटली ब्लैंक करिए। अब इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है प्रेयर। अगर आप प्रेयर करते हैं तो प्रेयर में आपके माइंड को जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने गॉड के तरफ अलाइन करते हैं तो आपको सिर्फ गॉड ही दिखना चाहिए, गॉड के अलावा कोई भी चीज़ नहीं दिखना चाहिए। तो अगर आप वो चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने आप पे पेशेंस रखना है, सब्र करना है। देखिए, सब्र बहुत मुश्किल है, इसलिए कई बार ये होता है कि एग्जाम के प्रेशर में हमको फास्ट करना होता है, तो हमारा कंसंट्रेशन जो है प्रॉब्लम के अलावा टाइम पे भी होता है। इधर उधर स्टूडेंट भी डिस्टर्ब करते हैं, टीचर आते हैं, टीचर से भी हमारे को थोड़ा सा अनईजी फील होता है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जबकि हम चीटिंग नहीं कर रहे, मगर टीचर आते थोड़ा सा हम कॉशियस हो जाते हैं कि भाई वो क्यों आ रहे हैं। तो हमको हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे आना पड़ेगा, और वो है सिर्फ हमारा पेपर और हमारा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसको हम देख रहे हैं। जब हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ याद रखिए कि हमको दूसरा क्वेश्चन भी नहीं दिखना चाहिए, हमारे दिमाग में ये भी नहीं आना चाहिए कि हमारा सेकंड क्वेश्चन में ये है, हमको इसको करना है। जब आप एक क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं तो आपको उसको बुल साइड में हिट करना है, मतलब आपको सिर्फ वही पर्टिकुलर चीज़ दिखना है। अननेसेसरी बाकी सब चीज़ से आपको अपने आप जो डेविएट कर रहे हैं आपके माइंड को, आपकी नज़र को, आपके ब्रेन को, तो आपको पूरी की पूरी एनर्जी कन्फाइन करके एक टॉपिक पे लाना है। जब भी आपको याद करना है तो याद करते टाइम पे भी आपको वही चीज़ करिए, जब भी आपको प्रैक्टिस करना है तो आप सेम चीज़ करिए। नंबर 1, अपने पूरे माइंड की पूरी एनर्जी को कंसोलिडेट करिए, एक ही पॉइंट पे लेके आइए। नंबर 2, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लीजिए मगर माइंड को ब्लैंक करके। अगर आपका माइंड ब्लैंक रहेगा तो ही आप एफर्ट्स ले सकेंगे, और अगर ये आप टिप्स फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, सक्सेस रेट बढ़ेगा, और इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके देन, थैंक यू।